नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, बीए पार्ट फर्स्ट पेपर फर्स्ट का टॉपिक अथॉरिटी सत्ता पर आज मैं अपने विचार रखना चाहूँगा। सत्ता क्या है, सत्ता का क्या अर्थ है, सत्ता की क्या विशेषताएं हैं, सत्ता के सिद्धांत क्या हैं, सत्ता के स्रोत क्या हैं, सत्ता कितने प्रकार की होती है, इस पर मैं आज अपना व्याख्यान देना चाहूँगा। सत्ता किसी भी व्यवस्था या संगठन का एक महत्वपूर्ण तत्व है। सत्ता को राज व्यवस्था रूपी शरीर की आत्मा भी कहा जा सकता है। वे विभिन्न राजनीतिक क्रियाओं जैसे शक्ति, प्रभाव, नेतृत्व आदि का मूल उपकरण है। सत्ता के माध्यम से ही समन्वय, निश्चित निर्माण, पद, सोपान, अनुशासन, प्रत्यायोजन आदि प्रतिक्रियाएं संभव होती हैं। सत्ता औपचारिक तथा अनौपचारिक दोनों प्रकार के संगठनों में महत्वपूर्ण होती हैं। इसकी अवहेलना नहीं की जा सकती। इतना होने पर भी सत्ता के संबंध में भिन्न भिन्न विचारधाराएं पाई जाती हैं। भिन्न भिन्न विद्वानों ने सत्ता को अलग अलग तरीके से परिभाषित करने का प्रयास किया है। अगर हम अर्थ की बात करें, सत्ता के अर्थ की बात करें, मीनिंग ऑफ अथॉरिटी, सत्ता शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द ऑक्टोरिटास से हुई है, जिसका अर्थ है बढ़ाना। इस अर्थ में सत्ता वह गुण है जो संकल्प या पसंद को विवेक के साथ जोड़कर उसका विस्तार करती है। हेनरी फेयोल का कहना है कि सत्ता आदेश देने का अधिकार एवं उसके पालन कराने की शक्ति है। रोवे का कहना है कि सत्ता व्यक्तियों एवं व्यक्ति समूहों को हमारे राजनीतिक निर्णयों के निर्माण तथा राजनीतिक व्यवहार को प्रभावित करने का अधिकार है। यूनेस्को की एक रिपोर्ट के अनुसार सत्ता वह शक्ति है जो स्वीकृत, सम्मानित, ज्ञात एवं औचित्यपूर्ण हो। तो उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि सत्ता सामान्य स्वीकृति के साथ शक्ति प्रयोग को कहा जाता है। वह शक्ति की तरह किंतु शक्तियों द्वारा नहीं बल्कि उचित होने के कारण दूसरों को अपने अनुकूल प्रभावित करने का साधन है। इसका वास्तविक आधार अधीनस्थ नहीं बल्कि अधीनस्थ द्वारा उनकी सहमति होती है। सत्ता की विशेषता की हम बात करें, सत्ता को अलग अलग विद्वान अलग तरीके से परिभाषित। ऐसे सत्ता की विशेषता कुछ बताइए कि सत्ता औचित्यपूर्ण शक्ति है। इसके दो पक्ष हैं। प्रथम, निर्णय लेने और आदेश देने वाली उच्च शक्ति तथा द्वितीय, उच्च शक्ति को प्राप्त अधीनस्थों की सहमति। शक्ति की तरह सत्ता भी एक संबंध है। किसी भी संबंध की तरह इससे भी कम से कम कर्ता शामिल होते हैं, जिनमें से एक के पास दूसरे पर शक्ति प्रयोग करने का अधिकार होता है। सत्ता स्वीकृत शक्ति होती है। अधीनस्थ व्यक्ति सत्ताधारी की शक्ति को स्वीकृत करते हैं और उसके आदेश का पालन कराना अपना कर्तव्य समझते हैं। सत्ता एक सत्ताधारी अपने अधीनस्थ व्यक्तियों पर प्रभाव रखता है। सत्ता सदैव परिभाषित, सीमित और स्वीकृत होती है। इसे कानून या परंपरा या प्रथा द्वारा परिभाषित किया जाता है और उसकी अधिकतम सीमा भी निर्धारित की जाती है। औचित्यपूर्णता सत्ता की मुख्य विशेषता है। औचित्यपूर्णता ही सत्ता को न्यायपूर्ण और प्रभावशाली बनाती है। यही गुण सत्ताधारी द्वारा किए गए शक्ति प्रयोग को उचित तथा प्रभावशाली बनाता है। सत्ता की सफलता इसी औचित्यपूर्णता के स्तर पर निर्भर करती है। सत्ता के सिद्धांत, बहुत सारे सिद्धांत सत्ता के। सबसे पहले नंबर 1 है औपचारिक सत्ता सिद्धांत। औपचारिक सिद्धांत सत्ता को अनन्य मानता है। इस सिद्धांत के मुख्य समर्थकों में मैक्स वेबर, मेलानोव्स्की आदि हैं। इस विचार के समर्थकों के अनुसार सत्ताधारी की बुद्धि, योग्यता, श्रेष्ठता या दृष्टि अपने अधीनस्थों से चाहे न्यून ही क्यों न हो, फिर भी वह आदेश निर्देश की स्थिति में होता है। आदेश निर्देश की स्थिति में होता है। सत्ता को संगठन से पृथक नहीं किया जा सकता, वह पद से जुड़ा होता है। सत्ता में आदेश और दंड या पुरस्कार देने की क्षमता होती है। दूसरा है स्वीकृति या व्यवहारवादी सत्ता सिद्धांत। व्यवहारवादी सिद्धांत सत्ता को संक्षिप्त या संबंधात्मक मानता है। इसके समर्थकों में लासवेल, कैटलिन, आमंड, ईस्टन, लिपसेट, डेहल, हर्बर्ट ए साइमन आदि शामिल हैं। इन समर्थकों का कहना है कि औपचारिक संबंध अनौपचारिक संबंधों को जन्म देते हैं और अनौपचारिक संबंध औपचारिक संबंध में परिवर्तन लाने की क्षमता रखते हैं। इस प्रकार व्यवहारवादी ये मानते हैं कि दंड पर आधारित सत्ता क्षणिक रहती है, जबकि सहमति और अनुन्नय या संगठन के उद्देश्यों या मूल्यों को अनुरूपता सत्ता को सफल एवं स्थायी बनाती है। सत्ता के स्रोत की हम बात करें या सत्ता के आधार या स्रोत,
सत्ता एक ऐसी स्वतंत्र अवधारणा है जिसका शक्ति, प्रभाव आदि से घनिष्ठ संबंध है। भिन्न भिन्न विद्वानों ने सत्ता के विभिन्न स्रोत तथा उनके पालन के आधार बताए हैं। साइमन ने इसके 4 प्रमुख आधार बताए हैं: विश्वास, एकरूपता, दबाव और वैधानिकता। इनके अतिरिक्त अन्य विद्वानों ने औचित्यपूर्णता, अधीनस्थों की प्रकृति तथा सत्ताधारी की कार्यकुशलता को भी सत्ता पालन के प्रमुख आधार बताते हैं। सत्ता के प्रमुख स्रोत निम्नलिखित है। नंबर 1, औचित्यपूर्णता। सत्ता का मूल आधार तो औचित्यपूर्णता ही है, क्योंकि सत्ता के आदेशों का पालन सत्ताधारी और अधीनस्थों के बीच मूल्यों की समानता के आधार पर किया जाता है। पर्यावरण का दबाव। पर्यावरण का दबाव भी सत्ता के अधिकार आधार के रूप में कार्य करते हैं। इसके 2 रूप होते हैं, आंतरिक और बाहरी। राज व्यवस्थाओं में आंतरिक दबाव आंतरिक राजनीतिक संरचनाओं जैसे संविधान या प्रशासनिक संगठन विभिन्न पदों तथा पदाधिकारियों के अधिकार तथा शक्तियों के रूप में होते हैं। अधीनस्थों की प्रकृति। सत्ता को स्वीकार करने के लिए अधीनस्थों के पास एकजुटता का क्षेत्र होता है, जिसके अंतर्गत आने वाले मामलों में वह सत्ता के आदेशों को आंख मूंद कर स्वीकार करता है। अधिकांश अधीनस्थ की तरह ये स्वीकृति रहती है कि वह प्रत्येक विषय में सत्ताधिकारी के आदेशों का पालन करे। सत्ताधारी कार्यकुशलता। सत्ताधारी कार्यकुशलता और व्यक्तिगत गुण की सत्ता के आधार के रूप में कार्य करते हैं। अपने राज्य का अस्तित्व भली भांति बनाए रखने की इच्छा बाहरी दबाव के रूप में सत्ता के आधार का कार्य करती हैं। विश्वास। सत्ता के पालन का एक अन्य आधार विश्वास है। अधीनस्थ सत्ताधारी के प्रति विश्वास के कारण उसके आदेशों का पालन करते हैं। अगला है वैधानिकता। प्रत्येक संगठन में एक पद सोपानिक व्यवस्था होती है, जिसमें क्या है कि एक पद एक व्यक्ति अपने से उच्च अधिकारी का अधीन होता है, अर्थात वहाँ में पद सोपान की व्यवस्था पाई जाती है। जो नीची सिड्डी जो है वो नीचे कर्मचारी है और ऊपर सिड्डी वो उच्च अधिकारी है। इस तरह से हम पद सोपान की व्यवस्था को हम समझ सकते हैं। और इस पद सोपान में सत्ताधारी को उच्च स्थिति प्राप्त होने के कारण सत्ता और सत्ताधारी के आदेशों को वैधाता प्राप्त हो जाती है। और जब कभी सत्ता के प्रसंग में वैधानिकता का संकट खड़ा हो जाता है, तब सत्ता के पालन को गहरा आघात पहुंचता है। सत्ता अनेक प्रकार की हो सकती है। प्रसिद्ध विद्वान और समाजशास्त्री मैक्स वेबर ने सत्ता के 3 प्रकार बताए हैं: परंपरागत सत्ता, वैधानिक सत्ता और औचित्यपूर्ण सत्ता। सबसे पहले है परंपरागत सत्ता। रीति रिवाज, परंपरा पर आधारित सत्ता को परंपरागत सत्ता कहते हैं। दूसरे शब्दों में, जब अधीनस्थ वरिष्ठ अधिकारी आदेशों को इस आधार पर स्वीकार करते हैं कि ऐसा सदैव से होता आया है, तो सत्ता का यह प्रकार परंपरागत कहलाता है। संवैधानिक सत्ता। जब किसी कार्यालय या संस्था को संविधान द्वारा औचित्यपूर्ण शक्ति प्रदान की जाती है, तो उसे संवैधानिक सत्ता कहते हैं। भारत में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, संसद, मंत्रिपरिषद, राज्य के राज्यपाल आदि की सत्ता संवैधानिक सत्ता है। कानूनी सत्ता। राज्य के कानूनों द्वारा प्राप्त शक्ति को कानूनी सत्ता कहते हैं। राज्य के कानून द्वारा प्राप्त शक्ति को कानूनी सत्ता कहते हैं। एक उपयुक्त मजिस्ट्रेट, आयकर अधिकारी तथा सरकारी अधिकारों कानूनी सत्ता का प्रयोग करते हैं। सत्ता का यह रूप आधुनिक नौकरशाही के रूप में दिखाई देता है। औचित्यपूर्ण सत्ता। जिस प्रकार सत्ता में जनता को विश्वास होता है, जिसे लोग स्वयं दिल से स्वीकार करते हैं तथा जिसे वे उचित एवं नियम अनुसार मानते हैं, उसे औचित्यपूर्ण कहते हैं। धार्मिक सत्ता। जब सत्ता को किसी धर्म के सिद्धांत द्वारा मान्यता दी जाती है, तो उसे धार्मिक सत्ता कहते हैं। राजनीतिक सत्ता। जो शक्ति किसी व्यक्ति को राजनीतिक दल या राजनीतिक समूह में अपनी स्थिति के आधार पर प्राप्त होती है, उसे राजनीतिक सत्ता कहते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष या जनता दल अध्यक्ष की सत्ता राजनीतिक सत्ता के उदाहरण है। चमत्कारिक या करिश्मेटिक सत्ता। किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व या उसके व्यक्तिगत गुणों पर आधारित सत्ता को चमत्कारिक सत्ता कहते हैं। इस सत्ता की स्थिति में प्राय कोई प्रत्योजन नहीं होता और अधीनस्थ कर्मचारी सत्ताधारी के व्यक्तिगत सेवक के रूप में कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं बच्चों, सत्ता एक तरह से आदेश देने और उसको स्वीकार करने की शक्ति है, जिसमें आदेश दिए जाते हैं। सत्ता में पद सोपानिक व्यवस्था पाई जाती है, हायरार्की पाई जाती है, जिसमें एक उच्च अधिकारी अधीनस्थ अधिकारी को आदेश दे सकता है, निर्देश दे सकता है। इस प्रकार की व्यवस्था को सत्ता की संज्ञा दी गई है। धन्यवाद।